Hello, Standard 10th. Here we will cover one more poem from your first flight book, that is For Annie Gregory, written by William Butler Yeast. Before starting the poem, let's take a overview. Now, basically, this poem is a conversation between a young man and a young woman. अब ये पोयम में क्या हो रहा है, फॉर एनी ग्रॉकरी, दैट मीन्स कि पोयम जो है वो एनी ग्रॉकरी के लिए है, उनको कुछ समझाया जा रहा है, उन्हें कुछ बताया जा रहा है। बट यहाँ पे इन दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स चल रही है। नाउ ये आर्ग्यूमेंट क्यों हो रही है और इनके कन्वर्सेशन का टॉपिक क्या है, किस बारे में ये लोग बात कर रहे हैं, जिसके लिए दे आर बोथ आर्ग्यूइंग, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ में सहमत नहीं है। दे बोथ आर हैविंग डिफरेंसेस इन देयर थॉट्स ऑन अ पर्टिकुलर मैटर। तो मैटर क्या है, लेट्स रीड अबाउट इट। स्टार्टिंग विद द पोयम, नेवर शैल अ यंग मैन थ्रो इनटू डिस्पेयर by those great honey-colored ramparts at your ear. Now, यहाँ पे क्या बोला गया है, never shall a young man, कभी भी, never means कभी भी नहीं, एक यंग आदमी जो है, throw into despair means कि प्यार में निराश हो जाएगा, disappointed in love. Never shall a young man will be disappointed into love by those great honey colored. हनी कलर मतलब जो शहद का कलर होता है ना, येलोइश कलर, ठीक है। बाय दोज ग्रेट हनी कलर रैम्पार्ट्स एट योर ईयर। नाउ रैम्पार्ट्स क्या होते हैं, किले के आसपास, कोई भी किला देखा हो आप लोग ने, फोर्ट देखा हो, तो उसके आसपास लंबी लंबी दीवारें होती है। नाउ ये दीवार क्या करती है, इनका काम होता है कि वो किले की रक्षा करना, ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्ट करना, ये काम होता है इन रैम्पार्ट्स का। एज वी कैन सी इन दिस इमेज, दीज ऑल हाई वॉल्स। अब इससे कोई भी फोर्ट की तरफ नहीं जा सकता है, फोर्ट को नहीं देख सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा जो कंपैरिजन बताया गया है, उसमें रैम्पार्ट्स, ये जो ऊंची ऊंची दीवारें हैं, उसे बताया गया है एंड उसे कंपेयर किया गया है विथ हेयर। उसे किसके साथ कंपेयर किया है, बालों के साथ में, हेयर के साथ में। नेवर शैल अ यंग मैन थ्रो इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर। नाउ यहाँ पे हनी कलर रैम्पार्ट्स का मतलब क्या हुआ कि हनी कलर के, येलो कलर के बाल जो है, जो उसके कान के पास में होते हैं, ठीक है, कि जिससे उसके कान जो है वो ढक जाते हैं। तो नेवर शैल अ यंग मैन, कभी भी एक यंग मैन जो है वो अपने आप को दुखी नहीं करेगा, डिसअपॉइंटेड इन लव, प्यार में निराश नहीं होगा, बाय दोज ग्रेट हनी कलर रैम्पार्ट्स एट योर ईयर, जो तुम्हारे येलो कलर के बाल है जो कान को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि कोई भी इंसान, कोई भी यंग मैन लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, तुम्हें तुम्हारे लिए प्यार करे, तुम्हें तुम्हारी जैसी है उसके लिए प्यार करे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। लाइक नेवर शैल अ यंग मैन, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो तुम्हें तुम्हारे लिए प्यार करे, तुम्हारे खुद के लिए प्यार करे, जो तुम्हारी इनर ब्यूटी है उसके लिए लव करे, एंड नॉट योर येलो हेयर। और वो क्या चीज के लिए उसे प्यार करेंगे, क्या चीज के लिए उसे पसंद करेंगे, फॉर हर येलो हेयर। सो ब्लॉन्ड हेयर, जो हनी कलर बाल होते हैं, उसके लिए उसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो उसे क्या बोला जा रहा है, एनी ग्रॉगरी को ये चीज मैसेज दी जा रही है, पोयम जो है उसे ही एड्रेस की जा रही है कि कभी भी no young man will ever love her for what she actually is. उसे कभी भी उसके लिए प्यार नहीं किया जाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी पर्सन कि वो उसके लिए, वो जैसी है उसके लिए उसे प्यार करे। वो क्या होगा कि जो वो कान के पास उसके बाल आ जाते हैं, ठीक है, और वो उसके कानों को ढक देते हैं, वो चीज जो है उस पे उनकी नजर जाती है, ठीक है।
तो young men will always be attracted towards your yellow hair and not for what you are actually. तुम जैसी हो, तुम्हारी इनर ब्यूटी के लिए कोई तुम्हें लव नहीं करेगा. द लव विल बी फॉर योर येलो हेयर. जैसे कि जो रैम्पार्ट्स होते हैं वो किले को कवर करते हैं, वैसे ही तुम्हारे कान के आगे ये जो बाल आ गए हैं उन्होंने तुम्हारे कान को ढक दिया है. And it is not possible that any young man may start signing in love without being attracted at your yellow hair. तुम्हारे ये जो खूबसूरत से येलो कलर के बाल है उसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो और तुम्हारे पर अट्रैक्ट हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है. सो एवरी टाइम a person will be attracted towards your yellow hair and not your inner beauty. तो ये चीज एनी ग्वेरी को बताई जा रही है कि तुम्हारे लिए जो ये लव की डेफिनेशन है वैसी हर किसी के लिए नहीं होती है. कोई भी पर्सन अगर तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होगा तो दैट वुड बी बिकॉज ऑफ योर येलो हेयर, दैट वुड बी बिकॉज ऑफ दिस ब्लॉन्ड हेयर, हनी कलर्ड हेयर, ठीक है, जो तुम्हारे कान के पास में आ जाते हैं, एंड नॉट फॉर व्हाट यू आर एक्चुअली. बट आई कैन गेट अ हेयर डाई. अब सामने एनी ग्रोगरी यहाँ पर रिप्लाई दे रही है कि आई कैन गेट अ हेयर डाई. मैं क्या करवा सकती हूँ, अपने हेयर डाई करवा सकती हूँ. मीन्स कलर, डाई मीन्स टू कलर इट, राइट. तो उसे क्या बोल रही है कि मैं उसे कलर करवा सकती हूँ, हेयर डाई करवा सकती हूँ. तो फिर तो अब मुझे इन येलो कलर के लिए पसंद नहीं किया जाएगा, बिकॉज मैं अपने हेयर को क्या कर दूंगी, कलर करवा दूंगी. तो एक बार अगर मेरे बाल कलर हो गए तो उसके बाद में तो ये जो शाइन है, ये येलो कलर्ड हेयर है, वो चीज तो नहीं रहेगी. द रीजन फॉर द लव एंड सेट सच कलर देयर. और क्या करूंगी, वहां पे दूसरा कलर करवा दूंगी. कौन से, इट कुड बी ब्राउन, ब्लैक और कैरेट मीन्स रेडिश कलर. तो व्हाट शी इज टेलिंग कि अच्छा, इफ द पर्सन इज लविंग मी फॉर द येलो कलर तो फिर मैं क्या करवाऊंगी, हेयर डाई करवा दूंगी. हेयर डाई भी कौन से कलर का, ब्राउन, ब्लैक या कैरेट. फिर तो ये येलो कलर अट्रैक्शन नहीं रहेगा. तो यहाँ पे वो उस चीज को अपोज कर रही है. तो ये आर्ग्यूमेंट हो गया. पहले यंग मैन ने क्या बोला कि नेवर सेल अ पर्सन विल बी लविंग यू फॉर व्हाट यू आर. वो हमेशा तुम्हें किसके लिए प्यार करेंगे, फॉर द येलो हेयर. वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट क्यों होंगे, तुम्हारे इन येलो बाल की वजह से. तो सेकेंड पैराग्राफ में व्हाट शी इज टेलिंग कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो व्हाट आई विल डू, आई विल कलर माई हेयर, आई विल गेट एन हेयर डाई. मैं अपने बालों को कलर करवा लेती हूँ, हेयर डाई करवा लेती हूँ. तो उससे तो कोई मुझे मेरे कलर के लिए, मेरे बालों के कलर के लिए पसंद नहीं करेगा, क्योंकि अब वो जो कलर होंगे वो क्या होंगे, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, या तो फिर ब्राउन, ब्लैक या फिर रेड कलर का हेयर डाई करवा लेती हूँ. बिकॉज दीज कलर्स आर वेरी कॉमन. तो इसके लिए तो अब मुझे कोई पसंद नहीं करेगा. Then she is telling that young men in despair may love me for myself alone and not my yellow hair. फिर तो ऐसा होगा ना, दैट यंग मैन इन डिस्पेयर, जो कि मुझे प्यार करना चाहता है, मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन. फिर तो ऐसा हो सकता है कि वो मुझे जैसी मैं हूँ मेरे खुद के लिए पसंद करे, एंड नॉट फॉर माई येलो हेयर. तो योर शी इज गिविंग स्ट्रेस ऑन कि किसी को भी किसके आउटर लुक के लिए पसंद नहीं करना चाहिए. नाउ शी कैन कलर हर हेयर. तो उसका जो आउटर अपीयरेंस था, जो वो पहले पर्सन को पसंद आया था, जिसके लिए वो अट्रैक्ट हुआ था, नाउ दैट वुड नॉट बी द अट्रैक्शन, बिकॉज वो कलर तो क्या हो जाएगा, ब्राउन, ब्लैक या कैरेट हो जाएगा. जो उसको पसंद हो वो कलर में वो ट्रांसफर करवा सकती है. तो दिस इज श्योर अब नॉट रीजन टू लव हर. तो यहाँ पे वो क्या बोल रही है कि अच्छा अगर कोई मुझे कलर के लिए, कलर ऑफ द हेयर के लिए पसंद करता है तो आई कैन गेट अ हेयर डाई. और ऐसा कलर मतलब कि जो कलर मुझे पसंद हो वो मैं करवा सकती हूँ. तो हियर शी इज गिविंग स्ट्रेस कि पर्सन शुड लव फॉर मी माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर. तो किसी भी पर्सन को मेरे
बालों के कलर की तरफ अट्रैक्ट होके मुझे लव नहीं करना चाहिए, उनको मुझे लव किसके लिए करना चाहिए? फॉर मी माई सेल्फ अलोन। जैसी मैं हूँ, मेरा इनर ब्यूटी, उसके लिए पसंद करना चाहिए, नॉट फॉर माई येलो हेयर। तो मेरे बालों के कलर की तरफ अट्रैक्ट होके उन्हें पसंद नहीं करना चाहिए, जबकि द गुड क्वालिटीज दैट आर इन मी, ठीक है, जो चीज अच्छी है, बुरी है, क्वालिटीज दैट आर विद इन मी, उसके लिए पसंद करना चाहिए। तो यर शी इज आर्ग्यूइंग ऑन द टॉपिक कि नेवर अ पर्सन विल बी लविंग यू फॉर यू योरसेल्फ। वो क्यों हमेशा तुम्हें किसके लिए पसंद करेंगे? फॉर योर येलो हेयर। तो सामने शी इज टेलिंग कि अच्छा उसके लिए तो आई विल डू ए हेयर डाई, तो मैं हेयर डाई करवा लूंगी, तो फिर तो वो रीजन ही फुलफिल नहीं होगा। एंड देन द पर्सन have to love me for myself alone and not my yellow hair. So this is what she is replying to the comment that was given by the poet. Now in reply to what Annie said, Annie ने जो अपना argument दिया उसके against में the poet is again presenting something, that is, I heard an old religious men, sadhu baba, priest and all, तो बोले I heard an old religious man, मैंने एक old religious man को बोलते हुए सुना, but yesterday night declare, और कल की ही रात, yesterday night means yesterday's night, he declared that he had found a text to prove, that he had found a text to prove मतलब कोई चीज को साबित करना, text is a kind of book or anything. So what he says, I heard an old religious man, but yesterday night declare that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair. अब वो क्या बोलता है, जैसे उस लड़की ने बोला कि मैं क्या कर लूंगी, अपने बालों को डाई करवा दूंगी, तो देन दिस येलो कलर हेयर वुड नॉट बी द रीजन टू लव, सो पर्सन शुड लव फॉर द इनर ब्यूटी। तो वो क्या बोलता है कि मैंने एक ओल्ड रिलीजियस मैन को सुना बोलते हुए, आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन, जिन्होंने कल रात ही ये डिक्लेयर किया, बट यस्टर नाइट डिक्लेयर दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव, उनको एक टेक्स्ट मिला है, यानी कि उन्हें कहीं पे ये चीज रिटन डिक्लेरेशन मिला है, जैसे कि भगवत गीता होती है, रामायण है, महाभारत है, दीज आर ऑल द टेक्स्ट, जैसे द थिंग्स स्पोकन बाय द गॉड, तो उनको क्या मिला है? एक टेक्स्ट मिला है जिससे प्रूव होता है। क्या प्रूव होता है? दैट ओनली गॉड माय डियर, यानी वो उसे समझा रहा है कि ओनली गॉड, सिर्फ और सिर्फ भगवान ही है इस दुनिया में जो कि कुड लव यू फॉर योरसेल्फ अलोन, जो तुम्हें तुम्हारे लिए प्यार कर सकते हैं, कुड लव यू फॉर योरसेल्फ अलोन, यानी कि पूरी दुनिया में सिर्फ भगवान ही एक ऐसा बोल सकते हैं कि अस्तित्व है जो तुम्हें तुम्हारे लिए प्यार कर सकता है, could love you for yourself alone and not your yellow hair, means ये जो external beauty है, ठीक है, this is the thing that is for the humans love or show their attention towards this external beauty, and if it is like you want someone to love your inner self, तो वो सिर्फ और सिर्फ किससे होती है? भगवान से, कि दैट ओनली गॉड इज देयर, कि जो आपको आपके इंटरनल ब्यूटी के लिए प्यार कर सकते हैं और लव करते हैं, या फिर जो हमारा इनर ब्यूटी है उसके लिए अट्रैक्शन किसी को भी नहीं होता है। सो एनी ग्रेगरी को ये आंसर दिया जाता है कि पोएट या उसका लवर जो बोल सकते हैं कि प्रीवियस नाइट, यस्टरडे नाइट, उसने एक ओल्ड रिलीजियस मैन को बोलते हुए सुना कि एक टेक्स्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि गॉड इज द वन, ओनली गॉड इज द वन,
जो कि उसे उसके लिए प्यार कर सकते हैं, उसके लिए उसे उसकी एक्सटर्नल ब्यूटी के लिए ना सही, उसकी इंटरनल जो ब्यूटी है उसके लिए प्यार कर सकते हैं. For men, it is not possible to love her without her beautiful hair. So she is, और she वैसी कोई भी लड़की है तो she is loved for her inner self. ऐसा नहीं होता है. It is just the mere attraction of the physical appearance. तो human beings, they are the one who are bothered about the physical appearance and the external self, and only God is the one जो कि उसे internal beauty के लिए लव कर सकते हैं, और उसके अलावा ऐसा कोई भी है नहीं. तो she may not be loved if she doesn't possess her yellow hair. अगर उसके पास में उसके येलो हेयर नहीं है तो शायद उसे कोई प्यार करे नहीं. Because only God is the one who is loving her for her yellow hair. ऐसा नहीं है. बाकी almost everyone is attracted toward this kind of possession or this kind of external beauty of hers.